हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका फ्रेंड मनोहर बत्रा और मैं आज लेकर आया हूँ एक नया वीडियो रिवेंज हायरिंग इन 2022। बहुत सारे कुछ मिथ्स भी हैं रिगार्डिंग, लेकर बोल सकते हो पैकेज या हाइक। एग्जांपल, कोई बोलता है मुझे 50% हाइक मिला, कोई बोलता है मुझे 100%, कोई बोलता है मुझे 300%। इसके ऊपर की रियलिटी और ये जो एट्रिशन रेट आ रहा है इतना ज्यादा, किसमें? टीसीएस में, इन्फोसिस, स्पेशली सर्विस बेस्ड कंपनीज में आ रहा है। कौन है जिम्मेदार, कौन कर रहा है ये सब? तो इसके ऊपर आज हम करेंगे फुल चर्चा। बट उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। तो आईटी के रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, चाहे नोटिस पीरियड से लेकर रेजिग्नेशन के और कुछ भी, या फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस 7 साल का, वो मैंने शेयर किया है। तो प्लीज वीडियो जरूर चेकआउट कर लो। फिर अपना भी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, टीसीएस जैसी कंपनी में जिसने आज तक भी स्विच नहीं मारा ना, उसका पैकेज बोलते हैं कि 10 साल तक अगर भी रहोगे ना तो भी 10 लाख नहीं पहुंचेगा। प्रोडक्ट बेस में रहोगे तो 15-20 तक चला जाता है। स्टार्टअप में अगर आप देखोगे इस मूवमेंट पे, ओके, फ्रेशर को 8 लाख का पैकेज मिल रहा है, ओके, और 2-3 साल के एक्सपीरियंस के लोगों को तो 15-15, 20-20 भी मिल रहा है। अगर आप फैंग से स्टार्ट करते हो तो फैंग में तो देखो सीधा मैं बोलता हूं मिनिमम बेस, अगर बेस की बात करूं पेटीएम जैसों में तो बेस तो सीधा 12-13 से बेस स्टार्ट होता है। अगर आप वॉलमार्ट तक चले जाते हो तो 20, 22, 21, 23, 20 के आसपास रहता है। सिंपल सी बात बोलूं मैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वॉलमार्ट हो, चाहे अमेजन हो, उसके अंदर स्टॉक्स के ऑप्शंस होते हैं। दैट इज टोटली डिफरेंट टॉपिक। एक और चीज बताता हूं, अगर कोई बंदा, ओके, जैसे मैंने बोला टीसीएस में है, ओके, मैंने खुद टीसीएस में मैं 2.7 इयर्स था। मेरा जो पैकेज स्टार्ट हुआ था 2014 में, दैट स्टार्टेड वाज 3.18 एलपीए, और जब मैंने छोड़ा था पैकेज तब मेरा था मोटा मोटा 5 जस्ट टच हुआ था। वो भी उन्होंने कंसीडर नहीं किया था क्योंकि वो जस्ट मैंने बोल सकते हो ना, वो मार्च अप्रैल में छोड़ा था तब। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने 3 साल ऑलमोस्ट गुजार दिए, मेरा 5 लाख का पैकेज भी नहीं हुआ था, ओके, 3 साल। बट अगर आप देखोगे जिस बंदे ने स्विच मारा ना 3 साल में, उसका पैकेज हो रहा है कम से कम 10 लाख, मिनिमम बोल रहा हूं ना, मिनिमम। चाहे आप सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी स्विच मार लो, ओके। तो इससे क्या हुआ कि जो बंदे ने कभी, मैं बोलता हूं, स्विच ही नहीं मारा, मैंने बोला 5 लाख था, जिस बंदे ने 3 साल तक एक कंपनी मेरा सडनली स्विच मारा, तो उसको अगर मैं बोलता हूं 10 के ऊपर जो भी मिल गया, वो बोलता है मुझे ना 100% हाइक, मुझे 200% हाइक। और जो बंदे ने, मैं बोलता हूं, 1 साल में ही 6 महीने में स्विच मार लिया, स्टार्टिंग हुआ था उसका 3.3 से, 1 साल बाद स्विच मार लिया, उसको मिल रहा भी 7-8। तो ये जो 100, 200 या 50% है, और जिस बंदे का एग्जांपल मैं बोलता हूं जिसने टीसीएस डिजिटल में स्टार्ट किया, उसका स्टार्टिंग पैकेज होता है 7। अभी वो भी बढ़ा रहे हैं, इन्फोसिस ने भी बढ़ा दिया। जो इन्फोसिस पहले 8 एलपी दे रहा था ना डिजिटल प्रोग्रामर को, वो अभी उन्होंने 9.5 कर दिया। अब अगर वो बंदा 1 साल बाद स्विच मारेगा तो पहली बात, उसको कोई हायर करे ये बहुत कम चांसेस है कोई सर्विस बेस्ड कंपनी से हायर करे। प्रोडक्ट बेस्ड तो फिर भी सोच सकती है, सर्विस बेस्ड तो नहीं सोचेगी, लेगी नहीं, क्योंकि उसका ऑलरेडी पैकेज बहुत ज्यादा है। फिर या तो आएगा कोई वो फैंग जैसी कंपनी में जाए, ओके, बहुत सारी कंपनीज है वैसे तो, मीडिया.नेट है, सैप, एसएपी लैब्स है, आई वुड नॉट से सैप, इट्स एसएपी लैब्स, बट बहुत सारी कंपनीज है जो आपको अच्छा पे देती। बट वही बात, अगर आप, मैं बोलता हूँ, फ्रस्ट्रेट हो अपने काम से, कोई आपको 9 लाख से, जैसे मतलब डिजिटल का 7 है, 7 लाख से सीधा आपको बोले भाई आपको 9 लाख देता हूं, तो आप बोलोगे ये कोई हाइक हुआ? अगर आप ऐसे किसी को बोलोगे कि यार मुझे सिर्फ 10%, 20% हाइक मिला, वो यार तुझे तो कुछ हाइक ही नहीं मिला। पहले ये भी तो देखो उसका प्रीवियस पैकेज कितना था। लोग पूछते हैं सर ये एक्सपीरियंस पे कितना पैकेज होना चाहिए, गलत है, ऐसा नहीं होता है। आपका जो पैकेज होता है वो प्रीवियस पैकेज पे डिसाइड होता है। But before continue further, I would like to thank Cryo.do for sponsoring this video. Cryo.do is a project-based learning platform जहां पे आपको full stack backend fellowship program and master program in QA automation प्रोग्राम करने को मिलेंगे। एग्जाम्पल, फुल स्टैक डेवलपर में क्या ड्यूरेशन है, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कितने टाइम का है, और एश्योर्ड स्कॉलरशिप लिखा ही हुआ है। तो अगर आप नीचे करोगे तो नीचे देख सकते हो, गेट 17,000 स्कॉलरशिप आफ्टर योर फ्री ट्रायल। नेक्स्ट जो इनका मेन आता है वो है फेलोशिप प्रोग्राम, जो एक्चुअली जिसकी ड्यूरेशन 9 मंथ्स है, बट यहाँ पे प्लेसमेंट गारंटी आपको दी जाती है। इसके अंदर जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो 32,000 तक स्कॉलरशिप मिल रही है। जिन लोगों ने भी क्रायो का कोर्स लिया है वो आज इतनी सारी कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं। और आपको भी पता है कि यार कोई भी आप अगर कंपनी में अप्लाई करते हो तो मेन चीज जो इंपैक्ट डालती है आपके रिज्यूमे को वो है प्रोजेक्ट्स। तो ये उसी के ऊपर ही फोकस करते हैं ताकि आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा बने जाए कि सामने वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको आप इंप्रेस कर सको।
अगर आप मेरा लिंक यूज करते हो तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल देयर कोर्सेज। ठीक, तो चलो फिर अपना वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। अब भी वर्क फ्रॉम होम में सबसे ज्यादा बेनिफिट हर टेक को हुआ, क्योंकि मेन फ्रेम जैसी टेक्नोलॉजी पे भी जिसने आज तक कभी स्विच नहीं मारा था, या फिर कुछ जो वीबी टेस्टिंग जैसे मॉड्यूल्स में भी फंस चुके थे, ऐसे पुराने मॉड्यूल्स टेस्टिंग जैसे या फिर सपोर्ट जैसे कामों में फंस चुके थे जहां से स्विच मारना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, यूट्यूब इतना यूज नहीं हो रहा था, लिंक्डइन इतना यूज नहीं हो रहा था। बट अभी वर्क फ्रॉम होम में सबने यूज करना स्टार्ट किया और सबको रियलिटी पता चल गई कि यार ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इसके ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इतने तो क्रैम कर लो, हो ही जाएगा। लोगों ने क्रैम कर करके भी, मैं बोलता हूं, इंटरव्यू क्लियर करे हैं। तो यही था बेस्ट एडवांटेज कि वर्क फ्रॉम होम में जिनको स्विच करने का कभी मौका नहीं मिल रहा था उन्होंने भी स्विच किया। क्योंकि देखो, अभी जो बंदा 5 साल से एग्जांपल मेन फ्रेम पे काम कर रहा है वो भी फंस चुका है, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा टेक्नोलॉजी से बाहर निकलने का, अनटिल एंड अनलेस यू डू सम सर्टिफिकेशन। जब आप टेक्नोलॉजी स्विच करते हो ना, अप टू 2 इयर्स तो चलता है। 2 इयर्स के अगर ऊपर हो गया, क्योंकि 2 इयर्स तो देखो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। और रही बात प्रोजेक्ट की, किस टाइप का काम किया, वो आप अपने फ्रेंड सर्कल में तो पूछ ही सकते हो यार। यूनिक्स में, और आपने जावा में स्विच करना चाहते हो क्योंकि आपको जावा आती है अच्छी, आपने कॉलेज के टाइम पे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, तो आप अपने वो फ्रेंड सर्कल ढूंढ सकते हो यार जावा में बताइए किस टाइप का काम होता है ऑफिस में। जैसे कि मैंने तो वीडियो बनाई हुई है जावा के ऊपर प्रॉपर, है ना। तो ये था कि एक वर्क फ्रॉम होम में लोगों को टाइम मिल रहा था स्विच मारने का और पढ़ने का। और एक अच्छी बात क्या थी, अभी वर्क फ्रॉम होम में क्या हो रहा था, पहले लोग फोन पे थे या फिर जाना पड़ता था, है ना। जो पुणे वाला था, वो पुणे टीसीएस, पुणे कैपजेमिनी, वो पहले ऑफिस जाता था भाई, वो बोलते थे भाई 2 बजे आ जाइए, तो आप लेते थे प्लान सिक लीव। अभी वर्क फ्रॉम होम में ऐसा कुछ नहीं है, मार रहे स्विच। मैं बोलता हूं जिस बंदे को बहुत कम आता था, आई वर्ड से कुछ नहीं आता था, बहुत कम आता था, बट ही वॉज वेरी क्लेवर, उसके पास भी 5-5 ऑफर्स थे। तो यू शुड बी क्लेवर एनफ कि तुमको वो इंटरव्यू कैसे निकालने हैं। गूगल पे सब पड़ा मेरे भाई, ठीक है। लिंक्डइन पे नोट्स, लोग स्टेटस पे स्टेटस डाल रहे हैं, ये लो ओएस के नोट्स, ये लो जावास्क्रिप्ट के नोट्स, ये लो इंटरव्यू प्लान ढमकाना, ये लो गिटहब की प्रोफाइल, यहाँ पे सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस पड़े हैं, फ्रंट एंड के या जो भी है। तो यूज लिंक्डइन एंड यूट्यूब स्मार्टली, ठीक है। तो और अगर प्रोडक्ट बेस में जाना चाहते हो तो यार एक ही बात बोलूंगा, प्लीज डीएसए और सीपी स्टार्ट कर दो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, लास्ट में आपको मिल जाएगी, तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस किया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।